थंबनेल में आप लोग जो देखा, अभी आप लोग जो देख रहे हो सकता है मार्केट के अंदर आज ये हो जाए, मगर हमारा एनालिसिस आप देखोगे तो बाजार आपका मुट्ठी में आ सकता है। ऐसे चले जाने से काम नहीं होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो एनालिसिस दिया जाएगा इट इज द मोस्ट पावरफुल प्रोफेशनल एनालिसिस। टॉप रिसर्च के बाद ये एनालिसिस हमने तैयार किया है। जो लास्ट तक नहीं देखेगा, स्किप करके देखेगा, वो भुगतेगा। उसको हम और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, वो भुगतेगा। एक ही वर्ड, नेचुरल गैस। जिसको पसंद है नेचुरल गैस, उनके लिए खास ये एनालिसिस है मेरे भाई लोग। जस्ट 2 लेवल, और ये 2 लेवल पूरा मार्केट को हिला के रख देगा। क्या करेगा? हिला के रख देगा। क्या है ये लेवल? 260.60 नंबर 1 लेवल। नंबर 2 लेवल इज 258। याद रखना, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक प्लेस फॉर नेचुरल गैस। जो नहीं समझ पाएगा वो कहानी उसका खत्म हो जाएगा आज। जो समझ लिया वो यहां पे इतिहास रच देगा। कैसा इतिहास रहेगा? 258 रेस्पेक्टेड ब्रेकडाउन नेचुरल गैस करता है, अनस्टेबल मूवमेंट बिलो द लेवल ऑफ 258, देन ये मूवमेंट कंटिन्यू नीचे की ओर जाते हुए 245 तक खिसकेगा, अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट। बट एक बात, इतना इजी नहीं है, क्योंकि सेलर्स यहां पे आंख टिका के बैठा है कि इतना बड़ा मूवमेंट हम खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। बायर्स ये चाह रही है कि तुम्हें इतना ज्यादा हम पॉइंट दे दिया तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा। इस वजह से बायर्स अपना जाल बिछा के रखे हैं। अच्छा, रेस्पेक्टेड ब्रेकडाउन के साथ रेस्पेक्टेड रेजिस्ट भी हो सकता है, तो इसका मूवमेंट 245 तक ही देखने को मिल सकता है। इट इज द बिगेस्ट रेंज ऑफ सेलिंग साइड। बायर्स ये सोच रहा है हमारा घर चलाने के लिए 260 के ऊपर हमें उठना पड़ेगा, और 260 के ऊपर एक बार ये उठ जाता है और स्टेबल हो जाता है। बट बायर्स यहाँ पे स्टेबल होने के बाद भी जो बड़ा प्लेयर है, जो बड़ा बायर्स है, यहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा प्लेयर बड़ा सोचते हैं, सो दैट रिटेलर्स यहाँ पे मरे। बड़ा प्लेयर को कोई दिक्कत ही नहीं है, रिटेलर्स फंसे मरे कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को। रिटेलर्स खींच खींच के लेके जाएगा 265 तक, लगभग 5 पॉइंट के आसपास खींचेगा। खींचने के बाद इसके ऊपर जब स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, तब बड़ा प्लेयर बड़ा पैसा इन्वॉल्व करेंगे, और आगे बढ़ते हुए मार्केट जो मूवमेंट करेगा अप्रोक्सीमेटली 281 तक। लगभग कितना पॉइंट का मूवमेंट रहा ये? लगभग 21 पॉइंट का टोटल मूवमेंट रहा। पहले रिटेल खींचेगा 5-7 पॉइंट, 5-7 पॉइंट नहीं, 5 पॉइंट से 6 पॉइंट, बाकी का मूवमेंट स्मार्ट प्लेयर करेगा। मगर 265 यहां पे आके स्मार्ट मनी इन्वॉल्व तो नहीं होगा, 265 के बाद इन्वॉल्व होगा, और 265 के आसपास आके कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, आके स्मार्ट मनी इन्वॉल्व ना होके स्मार्ट मनी यहाँ पे रिजेक्शन तैयार कर रही है। स्मार्ट मनी रिजेक्शन मतलब स्मार्ट मनी को कुछ दिख गया है, ठीक है, और कुछ दिख गया है, इस वजह से रिजेक्शन कर देते हैं, तो यहां से कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट करेगा नीचे की ओर, और ये जो मूवमेंट रहेगा बहुत ही तगड़ी रहेगी, पूरा 245 तक रहेगा, अप्रोक्सीमेटली कहा जाए 20 पॉइंट का। अभी आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक ही बात हो गया, 260 के ऊपर उठ गया, बट 265 से एक बार डाउन साइड, ये कैसा है? इट इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी, इट इज द गेम ऑफ बिहेवियर, इट इज द गेम ऑफ नेचुरल गैस ओवरऑल पैटर्न। ये नहीं समझोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा बाजार के अंदर, अस्तित्व तुम्हारा नहीं रहेगा मार्केट में। समझना होगा हर एक फेज को, इस वजह से हम सिखाते हैं, बट बहुत लोग सीखने के लिए पसंद ही नहीं करते हैं। ना पसंद करो, कोई दिक्कत नहीं, आगे आने वाले दिनों में तुम जरूर सीखोगे, क्योंकि तुम्हें जरूरत पड़ेगी। गोल्ड, द मास्टर ब्लास्टर रिजल्ट हो सकता है 160659 769 160769। It is the major level, major pillar level for gold for 25 February today. क्या है ये लेवल में? क्या है खास ये लेवल में? बहुत खास है। सिंपल बताया जाए, ये लेवल के नीचे टिक गया तो बायर्स का नामो निशान नहीं रहेगा, सेलर्स का बल्ले बल्ले हो जाएगा। सेलर्स यहाँ पे लक्ष्मी को बुलाते रहेंगे और आगे बढ़ते हुए 158730 तक खिसकेगा, और 158730 के नीचे खिसक गया, स्टेबिलिटी मूवमेंट रहता है, तो सेलर्स अपना काम करेंगे और हवा में उड़ते हुए वो लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे 154537 तक। इट इज द मेजर मूवमेंट, हेलीकॉप्टर मूवमेंट समझ लो। क्लियर? रेस्पेक्टेड रेजिस्ट क्रिएट होता है 161761 से, रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस, तो ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 158730 तक निकलेगा, और यहां से लेके ये जो हेलीकॉप्टर शॉट है ये चलता रहेगा 154537 तक। लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप काम करेगा गोल्ड, अंधाधुन नहीं चलेगा। जिसको लग रही है कि अंधाधुन चलेगा, उसको जिंदगी भर लगेगा कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक्चुअली वो कुछ समझ नहीं पाएगा। 161761, it is the game changing level
विनर से लूजर कर सकता है और लूजिंग जगह से विनिंग जगह तक लेके जा सकता है। जो समझ गया उसके लिए गोल्ड रश बहुत ही बड़ा साबित हो सकता है। 161761 बड़ा मूवमेंट हो सकता है यहां से, तब हो सकता है जब इसके ऊपर रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस ना, यहां पे रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस ना बना के, यानी कि बायर्स रिजेक्शन ना होके बायर्स का रैली कंटिन्यू रहता है 161761 के ऊपर, स्टेबिलिटी मूवमेंट रखता है एंड द सस्टेनिटी अबव द लेवल, तो कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट 164700 तक रह सकता है। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता। और एक बार यहां से एक बार मार्केट निकल जाती है तो ये गोल्ड का डॉन आ जाएगा 170559। जो बता दिया इसी के अंदर ही पूरा गोल्ड निपट जाएगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। क्रूड ऑयल का ऑयली मूव आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दो लेवल को आपको मार्क करना पड़ेगा, जो है 6085 6047 नंबर 1 लेवल एंड नंबर 2 लेवल। दो लेवल के अंदर पूरा ऑयल का ऑयली मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। कैसे होगा ये मूवमेंट? ये मूवमेंट रहेगा रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस के साथ, कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट चलता रहेगा। तो ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 5960 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहां पे तेल लगा लगा के मार्केट और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, और ये कहानी चलती रहेगी 5612 तक। क्या इतना बड़ा मार्केट मूवमेंट करेगा 350 पॉइंट? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैं इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट क्यों बताया कि हमारा सिस्टम के वाइज हम देखें तो ये रेंज दिख रही है, आपका आंखें फटी की फटी रह जाएगी। पूरा मार्केट घूम लो, 50 पॉइंट के लिए लोग तरस रहे हैं, 350 पॉइंट का मूवमेंट दिख रही है, और मार्केट डाउन में आता रहा ना, ये मूवमेंट को मार्केट टच करेगा, ये जगह को। प्रीवियस एनालिसिस में 6000 एक जगह बताया था, 5900 एक पॉइंट बताया था मार्केट के अंदर। प्रीवियस 15 से 20 एनालिसिस पहले पीछे का देखो जाके, जनवरी 2025, यानी कि जनवरी का जो 20 तारीख था, या 22, 23, 24 तारीख का, वो जगह में आसपास जाके देखो। ठीक है, या फरवरी का फर्स्ट वीक में जो पॉइंट बताया था मार्केट, वो पॉइंट को टच कर दिया है। फिलहाल जो मार्केट खड़ी हुई है 6100 से एक बार रिटर्न भी आ रही है। अरे भाई ये खेल है। ठीक है, बहुत पहले से हमने कहा था, वही सेम खेल रही है क्रूड ऑयल। ठीक है, कहानी आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हुए तो मार्केट 5612 तक निकल सकता है, 350 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है यहां से, 5960 से बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस के साथ ये कहानी नीचे चलता रहेगा, और रेंज इतना बड़ा है, देखते हैं आगे मार्केट कितना बड़ा रेंज को फॉलो करता है। इंट्राडे है तो हमें थोड़ा सेफेस्ट साइड देख लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना बुद्धि तो लगाना पड़ेगा। मगर प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगी तब जब 6085 के ऊपर क्रूड ऑयल टिकेगा। तो वो देख रही है 6100 को, क्योंकि वो 6100 जो है ना, ये एक चुंबक मैग्नेट लेवल है। ठीक है, मैग्नेट प्लेस है, समझ लो। 6085 के ऊपर टिकने की कोशिश करता है तो ये खींच के आगे जाते हुए 6134 तक चला जाएगा, और क्योंकि 6100 के ऊपर मैग्नेट है, 6134 के ऊपर निकलेगा तो 6200 तो ये चलता रहेगा, और 6200 के बाद आप संभाल नहीं सकते 6452। ये अगला मूवमेंट हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको देखते हैं और चलते हैं आगे की ओर। सिल्वर सच में चांदी के अंदर आज चांदनी वाला दिन है। चांदनी भी दिखा सकता है और अंधेरा भी कर सकता है। किसी के लिए आज होगा अंधेरा, किसी के लिए आज होगा चांदनी। आप कौन सा साइड में रहेंगे ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अंधेरे में जाएंगे या उजाला में आएंगे। मगर हमारा एनालिसिस हर बार उजाला की तरफ ही जाती है, अंधेरा हम करते नहीं है, क्लैरिटी के साथ हम चलते हैं। सालों साल से यही चल रही है। सिल्वर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट लेवल, उसमें से 2 लेवल को हम मार्क करेंगे, एक लेवल को मार्क नहीं करेंगे। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, इतना हम डिटेल्स में नहीं कहेंगे। 269590 मोस्ट ड्रामेटिक, गेम चेंजर, साइकोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिकल, टेक्निकल लेवल। ठीक है, एंड 264845। मैं तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूंगा, जिसको पसंद आएगा वो करेगा, जिसको सच में नॉलेजफुल लग रही है वो करेगा, नहीं तो जरूरत नहीं है। क्या हो सकता है? पहले मैं उजाला की तरफ आता हूं। 269590 ड्रामेटिक लेवल पहले बता चुका हूं, एक ही लेवल ड्रामेटिक लेवल। 264845 मोस्ट नॉर्मलाइज्ड लेवल। क्या हो सकता है नॉर्मलाइज्ड लेवल से? नॉर्मलाइज्ड लेवल से सिल्वर आएगा, रेस्पेक्टेड ब्रेकडाउन करेगा, धीरे धीरे करके गाड़ी चलाते हुए 253352 तक निकल सकता है। लगभग समझ लो 2,53,000। ठीक है, कितना पॉइंट का मूवमेंट है? लगभग 11,000 पॉइंट का। क्लियर? ओके, इट इज द फर्स्ट पॉइंट। 253352 के नीचे टिकता है तो ये आगे बढ़ते हुए कहानी कहां तक आएगी? ये कहानी आगे बढ़ते हुए चलता रहेगा 239862, मोटा मोटी करके इतना, और 11 से 12,000 पॉइंट। 253352 इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की ओर जैसे मैं बताया 269590 मोस्ट पावरफुल ड्रामेटिक लेवल है। ये लेवल एक रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस करेगा, तो यहां से कंटिन्यू पूरा फ्री फॉल करेगा 253352 तक, और यहां से लेके 239862 तक। क्लियर है? मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आएगी 269590 के ऊपर एक बार निकलता है 269590। अच्छा, यहां पे बता दूं, जो सेलर से आपको क्या लगता है आसानी से छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, कॉलर पकड़ के रखा है बायर्स का, और बायर्स भी मुक्का मार रही है सेलर्स को।
और ये बता रही है कि एक बार मैं तेरे हाथ से छूट गया, ठीक है, 269590 से, तो ये आगे में मिलूंगा तेरे से 291 पे, ठीक है, पूरा मेरा घर में मिलूंगा, रास्ते में मिलूंगा ही नहीं, ठीक है, फिर चाय नाश्ता पियेंगे यहाँ पे 291450 पे आके ये पहुंच जाएगा। मगर सेलर्स जो कॉलर पकड़ के बैठी है वो ये चाह रही है कि भाई ना, मैं तुझे तेरे घर में जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे यहाँ पे ही रोक दूंगा, क्योंकि मेरा फायदा है यहाँ पे रोक देंगे तो। यहाँ पे सेलर्स रोक देता है तो सेलर्स यहाँ पे कितना बड़ा फायदा मिलेगा सेलर्स को, लगभग 16,000 पॉइंट, समझ लो, ठीक है। और बायस एक बार इसके ऊपर निकल जाती है, देखो थोड़ा बहुत तो मूवमेंट हो सकता है, मुक्का मुक्की हो सकता है, ठीक है, बट एक स्टेबल मूवमेंट चाहिए ऊपर की ओर, तो फिर यहाँ पे समझ लेना कि बायर्स जीत गया है, बायर्स कहानी खत्म कर दिया सेलर्स का, और आगे बढ़ते हुए 291,456 तक निकल जाएगा। मगर इतना आसान नहीं है बाइंग साइड के ऊपर चलना, ठीक है, सेलर्स का ही जोर ज्यादा लग रही है। देखते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कह रही है, ओवरऑल साइकोलॉजिकल खेल और सिनेरियो क्या कह रही है, वो हम देख के बाकी का सिद्धांत तैयार करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।